आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है तुम्हें? संजू, संजूलाल, संजूलाल। हाँ सर, आ आवाज रहा है। आ। हाँ, ठीक। कौन? हम पुलिस सिस्टम पढ़ रहे हैं, मशीन कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें पुलिस सिस्टम पढ़ रहे हैं। इस तरह का अरेंजमेंट, सर्कुलर डिस्क और रस्सी यहां से घूम सके आजू बाजू, इस सिस्टम को पुलिस सिस्टम कहते हैं। ये फिक्स्ड मास है, ये फिक्स्ड मास है, ये एक सेंटर है। यहाँ एक लोड लगा दिया और यहाँ एफर्ट लगाऊंगा। मेरे एफर्ट का डायरेक्शन नीचे होगा और ये लोड ऊपर उठ जाएगा। अब तुम्हारे मन में मत बात करो। अब तुम्हारे मन में आ सकता था ये लोड ऐसे भी उठाया जा सकता था, पर ऐसे लोड उठाने पर मुझे एफर्ट ग्रेविटी मुझे एफर्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट लगाना पड़ता। पर यही अगर मैं पुली के सहारे लगाऊं तो अब की बार मुझे एफर्ट लगाना पड़ रहा है, लेकिन ग्रेविटी के तरफ। तो ये पुली से, इस पुली के लगाने की वजह से मेरा जो एफर्ट है वो ग्रेविटी के तरफ लगता है। मतलब मैं कह सकता हूं द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट अप्लाइड, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट अप्लाइड, मत बात करो। डायरेक्शन ऑफ एफर्ट अप्लाइड इज टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। इस पुली की मदद से हमारे एफर्ट का डायरेक्शन एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में आ जाता है। लेकिन ये पूरी फोर्स मल्टीप्लाई नहीं करता है। फोर्स मल्टीप्लाई नहीं करने का क्या मतलब है? अगर ये 10 न्यूटन है, रुकना रे भाई रुक। अगर ये 10 न्यूटन है तो मुझे एफर्ट 10 न्यूटन का ही लगाना पड़ेगा। एफर्ट में कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है, एफर्ट मुझे कम लगाना पड़ रहा है ऐसा नहीं है, एफर्ट वही लगाना पड़ेगा, बस कन्वीनियंट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें एक और पुली के बारे में बताता हूँ जो एफर्ट को मल्टीप्लाई कर देता है। मतलब एफर्ट में अगर 2.5 न्यूटन का लगा रहा हूँ तो वो डबल या ट्रिपल या 4 टाइम हो जाएगा। अगर मैं 2 न्यूटन का फोर्स एफर्ट लगा रहा हूँ तो यहाँ पर 8 न्यूटन का हो जाएगा। ऐसे सिस्टम के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, एफर्ट को डबल कर दे, पहले ऐसे पढ़ते, फिर ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स पढ़ेंगे। अभी पढ़ते एफर्ट को डबल कर सके अगर, तो सिंगल मूवेबल पुली है। यहाँ जितना एफर्ट, अच्छा एक बात और यहाँ बोली थी वो फिर से यहाँ बोल रहा हूँ। अब ये सिंगल मूवेबल पुली है, और सिंगल मूवेबल पुली के लिए डायग्राम ऐसा बनेगा। ये लोड, अब मैं एफर्ट यहाँ लगा रहा हूँ और एफर्ट के ऑपोजिट स्प्रिंग में एक टेंशन फोर्स लगेगा, उल्टा टी। और इस स्ट्रिंग को अगर देखो, ये स्ट्रिंग सेम है, तो यहाँ एक, ये एक लोड है मानो, इस लोड का वेट डब्ल्यू है। रखना उसको, ये लोड का वेट अगर डब्ल्यू है और मैं एक हाथ से इसको पकड़ता हूं, एक हाथ से, तो मुझे एक एफर्ट लगाना पड़ेगा, वो एफर्ट डब्ल्यू के बराबर हो अगर मैं एक हाथ से पकड़ता हूं। लेकिन अगर बगल से कोई और भी हाथ लगा देता है तो ऐसा हो सकता है कि एक एफर्ट लगेगा यहाँ पर, वो हो जाएगा W/2। एक और एफर्ट किसी और ने लगा दिया, वो हो जाएगा W/2, और ये बैलेंस हो जाएगा। ये W/2 ऊपर की तरफ लग रहा है, ये W/2 ऊपर की तरफ लग रहा है।
ये W के बराबर आ गया। मतलब एक ही चीज को अगर एक इंसान पकड़ता है तो उसको पूरा लोड लगाना पड़ेगा, लेकिन इसको अगर दो लोग हाथ लगा देते तो देखो ये एफर्ट आधे आधे हो गए। इस रोड को इस रोड को पहले एक ही स्ट्रिंग ऊपर खींच रहा था, अब इस रोड को दो स्ट्रिंग ऊपर खींच रहा है। ये वाला स्ट्रिंग सपोर्ट कर रहा है और ये वाला स्ट्रिंग भी सपोर्ट कर रहा है। अरे देख, सुन तो, कहानी तो सुन ले पहले। अच्छा, अब यहाँ पर ये लोड नीचे की तरफ लग रहा है, क्योंकि ये लोड नीचे की तरफ लग रहा है तो इसको दो, ऊपर की तरफ दो टेंशन फोर्स सपोर्ट करेंगे। एक टेंशन फोर्स टी यहां पर होगा, एक टेंशन फोर्स टी यहां पर होगा। ये टी था, ये भी टी होगा, ये भी टी होगा, क्योंकि स्प्रिंग बिल्कुल सेम था। और मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड बाय एफर्ट। एफर्ट के लिए एक ही टेंशन फोर्स है और लोड के लिए दो टेंशन फोर्स। तो मैं लोड को लिख रहा हूं 2T, और एफर्ट के लिए एक ही टेंशन फोर्स है T। मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ गया, यानी ग्रेटर देन 1। अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो ये मशीन फोर्स मल्टीप्लायर है। और इसका जो वेलोसिटी रेशियो होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, है इसका वेलोसिटी रेशियो कितना आएगा देखो। मैं लोड को 10 सेंटीमीटर उठाता हूँ, एफर्ट को 10 सेंटीमीटर उठाता हूँ, लोड कितना उठेगा? 10 सेंटीमीटर। इसका वेलोसिटी रेशियो 2 है। अब बोलो, मैं एफर्ट को 10 सेंटीमीटर उठाता हूँ, लोड कितना उठेगा? इसका वेलोसिटी रेशियो 2 आता है। अगर मैं एफर्ट को 10 सेंटीमीटर उठाता हूँ, 10 बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ये 2 आएगा। इस सिस्टम का वेलोसिटी रेशियो हमेशा 2 होता है। इसका मैकेनिकल एडवांटेज 2 आया ना, इसका वेलोसिटी रेशियो हमेशा 2 होगा। तो अगर मैं एफर्ट को 10 सेंटीमीटर उठाता हूँ तो लोड कितना उठेगा? 5। मैं इसको यहां समझ नहीं सकता कि मैं इसको 10 सेंटीमीटर उठाता हूँ तो ये 5 सेंटीमीटर उठेगा। अगर हमारे पास पुली सिस्टम होता तो ये समझ आ जाता, लेकिन इसको मैं एक मैथमेटिक्स से समझ सकता। सिर्फ मैं ये एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ कि इसका वेलोसिटी रेशियो 2 क्यों आएगा। मैथमेटिक्स देखना जरा। हाँ, समझना बात को। मैं यहाँ एफर्ट लगा रहा हूँ। अच्छा, इस पूरी रस्सी में मैं अगर इसको खींचता हूँ, ये लेंथ बदलेगा और ये लेंथ छोटा होगा ना। इसमें ये वाला जो पार्ट, ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ कांस्टेंट रहेगा ना। सोच के बोलना हाँ या ना। हाँ, ये वाला लेंथ, इतना सा लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब मान लो ये वाला पार्ट एक्स है, ये अगर एक्स है तो ये भी कितना होगा? एक्स। और मान लेते हैं ये वाला पार्ट है वाई, तो मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस एक्स, यानी 2x प्लस वाई। ये लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 2x प्लस वाई, ये कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, लेट x इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 4। तो ये कितना आ रहा है? 2x, 2 × 6 + 4, ये आ रहा है। x को 6 मान लिया, ये 6 मीटर, और अभी y कितना है? 4 मीटर। तो ये 12 + 4, ये आ गया 16 मीटर। अरे यार, ये लेंथ कांस्टेंट रहेगा। मैं मान लिया ये भी x है, ये अगर x है तो ये भी x रहेगा।
और मैं मान लिया ये y है, तो x प्लस वाई, ये लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना, तो y को खींचेगा, ये बड़ा हो जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा, समझा क्या? 2 into 6 12। तुझे मैथ्स कम समझ आता है, मतलब मुझे तो आती ही नहीं है, छोड़ देता है। अच्छा फिर मैं मान रहा हूँ एक बार, अच्छा 2 into 6 12 कैसे होते तो समझ नहीं है, तो कुछ कर नहीं सकते। फिर से मैं मान रहा हूँ एक्स का इसलिए मुझे टोका था। मान लेते एक्स का वैल्यू 6 है और वाई का वैल्यू, ये मैं मान रहा हूँ लेट, तो ये 2 into 6 + 4, ये आ गया 16। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x + y, ये वैल्यू मेरे लिए 16 है। अच्छा पहले y कितना था, 4। अब मैं y को इस 4 की जगह इसको कर देता हूँ 6, मतलब इसको मैं कितना मीटर खींच रहा हूँ, 2 मीटर, नहीं होगा 2 मीटर। अब मैं इसको 6 कर दिया, 2x = कितना आ गया 10, और x कितना आ गया 5। अच्छा पहले x कितना था 6, और अब x, पहले x 6 था और अभी x कितना हो गया 5। y, y कितना था 4, y को मैंने क्या कह दिया 6, मतलब मैंने उसको 2 मीटर खींचा है, और ये कितना मीटर ऊपर गया 1 मीटर। मतलब एफर्ट को तुम जितना खींचोगे लोड, उसका हाफ उठो, ये बात समझ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना जनरली, उल्लू बना दिया, चुभेगा गधा। अच्छा अब मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं एफर्ट को एक्स खींचता हूँ तो लोड कितना उठेगा, x/2। मैंने उसको 2 मीटर खींचा था और वो 1 मीटर उठा था ना, तो अगर ये एक्स होता है, ये x/2 होगा, और ये कितना हो जाएगा 2। ये याद रखने वाली बात है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा, सॉरी एफिशिएंसी क्या आएगा, ma/br 2/2, ये आ गया 1 और 100%। ये मशीन अच्छी है, यहाँ फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये मशीन अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ एफर्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट लगाना पड़ रहा है, यहाँ फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन एफर्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट लगाना पड़ रहा है, और यहाँ फोर्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है लेकिन एफर्ट ग्रेविटी। एक काम करते, दोनों का एक मिश्रण बना देते, एक सिस्टम बनाते हैं। अब एक सिस्टम बना दिया, अब बताइए एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, इसको पुली ए नाम दे देते, इसको पुली बी नाम देते, कहते नेम द पुली ए, नेम द पुली ए, क्या बोलोगे, सिंगल पुली, सिंस पुली है मैकेनिकल एडवांटेज 1, it is used to apply effort in a convenient direction. And what is the function of pulley B? Since the mechanical advantage of pulley B is 2 या greater than 1, it is used as a force. यही question। अब न्यूमेरिकल आएगा इसमें, 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ। अच्छा इस पूरे सिस्टम का एमए और बीआर क्या हो, ये कॉम्बिनेशन ऑफ पुली, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल फिक्स्ड, combination of single fixed and single movable tool.
बोलो इसका इस सिस्टम का एमएबीआर क्या है? अगर मैं यहाँ एफर्ट लगा, यहाँ टेंशन फोर्स रहेगा क्या? ये स्प्रिंग सेम, यहाँ लोड है, यहाँ टेंशन फोर्स होगा लेकिन ये भी नहीं होगा बिकॉज ये स्प्रिंग सेम, और यहाँ पे टेंशन फोर्स होगा। एमए क्या है? एल बाई, एल कितने टेंशन फोर्स के बराबर है? 2, यानी 50/2 आ गया। एमए इक्वल्स टू एल बाई बी, ये फोर्स में लिखा है एल बाई 2 t/, क्या आएगा? और वेलोसिटी इसमें क्या आएगा? अभी अभी हमने सीखी वेलोसिटी इसमें आएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनपुट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ये आएगा h/2, ये भी आ गया। एफिशिएंसी है बाय बी 1 या 100, क्योंकि मशीन की एफिशिएंसी 100% कभी नहीं होती, यहाँ भी नहीं होगी। यहाँ क्या करना होगा देख, ये सिंगल पुश पुली मोबाइल पुली और ये उन दोनों का कॉम्बिनेशन आई फोर्टी, यहाँ लिखो उसको। अब लिखेंगे डिफरेंस ऑफ सिंगल फिक्स एंड सिंगल मोबाइल, किसके 5 से पॉइंट होंगे वो लिखेंगे। एक मशीन का क्या नहीं बदलता है? एफिशिएंसी है और बिहार, बिहार कभी नहीं बदलता। चलो in this given system of arrangement of pulley, if efficiency is 90%, what is the effort required to pull a load of 200 meters? Huh? 11? 111. Hey, अच्छा इसको देखो, इसका अरेंजमेंट के लिए आप एफिशिएंसी 90% है, इतना एफर्ट लगेगा इतना लोड। एफिशिएंसी का एफिशिएंसी एमएम है क्या है तो नहीं बदलेगा बिहार, इसको अरेंज कर लेते एमए बदल जाएगा, क्योंकि बिहार बदल जाएगा तो एमए बिहार कांस्टेंट रहेगा, एफिशिएंसी चेंज होता है तो एमए भी चेंज होता है। एमए को मैं क्या लिख सकता हूँ? एफिशिएंसी, बिहार एफिशिएंसी कितना है? 90%, 90%, और बिहार कितना होगा? और एमए क्या होता है? लोड बाय एफर्ट, लोड दिया है 200 न्यूटन, अब मुझे एफर्ट निकालना, और ये आ जाएगा 180/100। हाँ कितना आ रहा है वो निकालना। ये अगर 100% होता, समझिए बात, ये अगर 100% होता, ये 200, ये 200, और ये अगर 100% एफिशिएंट होता तो मुझे एफर्ट कितना लगाना होता? 100 ना, अरे ये 100 कब लगाना पड़ता? जब ये 2, ये अब ये 2 और ये 100% एफिशिएंट नहीं, तो मुझे 100 से थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, ये 2 नहीं 1.8। ये बात समझिए क्या है उसमें, समझा? 9/5 है, 91, ये 9/5 लिख दिया।
1000 by 9 111 5 तो कुछ ये 100 से थोड़ा ज्यादा हो गया, ये 100 से थोड़ा ज्यादा हो गया, मुझे आइडिया कितना लगा बता 100 तो थोड़ा ज्यादा है। और इसमें एक दो क्वेश्चन और आ जाते हैं, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि पेपर is moved by 2 meters, find the power input and power output if effort is applied for 2 seconds। कितना वर्क डन होगा, effort कितना लगा होगा 1.5 वर्क डन। वर्क इनपुट क्या होगा, effort into displacement of effort effort कितना लगा, कैसे लिखा 1000 by 9 इसको 3 सेकंड कर देते, दिया जाएगा 1000 by 9 into displacement को 3 कर देना, इसको 2 कर, effort is moved by 3 ये हो जाएगा इसका 3 1000 by 3। अब पावर इनपुट क्या होगा, पावर इनपुट होगा वर्क इनपुट, वर्क बाय टाइम, और टाइम 2 सेकंड की, तो ये हो जाएगा 1000 बाय इनटू 1 बाय, ये हो जाएगा 500 बाय 3 वॉट, ये हो गया पावर इनपुट। और पावर आउटपुट क्या होगा, लोड, लोड कितना है, लोड 200, लोड 200 मीटर, वर्क आउटपुट, वर्क आउटपुट होगा लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, लोड 200 मीटर। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना हो रहा है, एफर्ट कितना मूव किया, एफर्ट कितना मूव किया 3, तो लोड कितना मूव करेगा 1, ये हो जाएगा, और एफर्ट कितने टाइम के लिए लग रहा है 2 सेकंड, तो पावर आउटपुट हो जाएगा वर्क आउटपुट 100, पावर का यूनिट न्यूटन होता है, वर्क आउटपुट बाय टाइम, ऑपोजिट भी नहीं होता है मैग्नेटिक पावर, सिर्फ उल्टा उल्टा देखिए इस तरह के और भी क्वेश्चन आते हैं, इसी में पावर और वोल्ट भी निकालना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स पुलिस ब्लॉक एंड टैकल। Hey, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ना, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में नंबर ऑफ पुलिस, नंबर ऑफ पुलिस इवन और नंबर ऑफ पुलिस ऑड, ये 2 केस बनेंगे। अगर नंबर ऑफ पुलिस इवन है इन ब्लॉक
नंबर ऑफ पुलिस इन ब्लॉक इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस इन टैकल। सुनोगे, अगर 4 पुली है तो ब्लॉक में जितनी पुली होगी टैकल में उतनी पुली होगी, लेकिन अगर ऑड है, बता तो रहा हूं, नंबर ऑफ पुलिस इन ब्लॉक और नंबर ऑफ पुलिस, नंबर ऑफ पुलिस इन ब्लॉक और नंबर ऑफ पुलिस इन टैकल, ये जितना पुली रहेगा +1 रहेगा, नंबर ऑफ पुलिस इन टैकल एक ज्यादा रहेगा। तो इसका क्या मतलब है, सपोज मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पुलिस 4 है, अगर टोटल नंबर ऑफ पुलिस 4 है, इवन हो गया ये, ब्लॉक में और टैकल में सेम नंबर ऑफ पुलिस रहेगा, ये ब्लॉक है। ये ऊपर वाला पोर्शन फिक्स रहेगा, इसको ब्लॉक बोलेंगे, और नीचे टैकल रहेगा, इसमें भी 2 पुली रहेगा। पुली का डायग्राम यहां से डिक्रीजिंग ऑर्डर में और यहां से भी, ऊपर से भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना। और इसके स्ट्रिंग सिस्टम को बनाने के लिए जैसे बोल रहा हूं वैसे बनाते तो गलती नहीं होती है, आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। पहले एफर्ट को बना लेना, क्या गलती होगी वो बता रहा हूं। यहां से बनाना और यहां से स्ट्रिंग घुमाना शुरू करना, ये सबसे हाईएस्ट है, सबसे लोएस्ट को लेना, और ये स्ट्रेट होना चाहिए। फिर यहां से गए, इसको ले चुके, अब इसको लेंगे, फिर इसको लिया, और फिर यहाँ पे एक हुक रहेगा, इस हुक में लगा देना ना। यही बात आपको याद रखनी है, अगर इवन रहता है तो यहां से ऊपर से स्टार्ट करना होता है ताकि सारी पुलिस आए। अगर यहां से शुरू करते, यहां से, मानो तुम यहां से शुरू की, तो यू विल एंड अप वाइंडिंग अप दिस हियर ओनली। इफ यू स्टार्ट, अच्छा, इफ यू फॉरगेट देन यू मे स्टार्ट वाइंडिंग द वायर फ्रॉम हियर। अगर यहां से शुरू कर देते, ये वायर इसमें जाता, इसमें आता और इसमें आके खत्म हो जाता, ये यूज नहीं होता। तो बेटर कि मैं याद रखूं। अब कहते हैं कि इवन के लिए ब्लॉक से शुरू करते, इवन के लिए ब्लॉक से शुरू करते, ऐसे याद रखो। और कुछ भी याद नहीं रखना तो यहां से शुरू करो, यहीं जाओगे। ये किसके लिए हो गया, इवन नंबर के लिए। ऑड नंबर के लिए, ऑड नंबर के लिए अगर 5 पुली है, टोटल नंबर ऑफ पुली अगर 5 है, तो वाइंडिंग कहां से शुरू होगा, टैकल से। अगर इसको ब्लॉक से शुरू करूंगा तो एक छूट जाएगा, तो इसको शुरू करेंगे टैकल से। अच्छा, 5 पुली को कैसे अरेंज करेंगे, ब्लॉक में एक ज्यादा होगा, यानी 3 और 2। और पुली को कैसे अरेंज करते हैं, ब्लॉक में एक ज्यादा होगा, टैकल से। तो इसको मैं अरेंजमेंट बना रहा हूं। अब यहां ये शुरू करेंगे, यहां से, यहां से, अब जाते जाओ। ये अरेंजमेंट बनेगा। और अगर मैं उल्टा आता तो यहीं आके खत्म कर। अब यहां पर वेलोसिटी रेशियो कितना होगा, सुन, यहाँ वेलोसिटी रेशियो कितना होगा, जितनी पुलिस है वही सेम मैथमेटिक्स अगर यहां भी लगा देता हूं, तो मैं देखूंगा ये एफर्ट को जितना मूव कर रहा हूं, लोड उसका, यहाँ कितने पुलिस है, 5। तो अगर मैं एक्स मूव करता हूँ एफर्ट को, तो ये x/5 उठेगा। वेलोसिटी रेशियो फॉर ब्लॉक एंड टैकल, वेलोसिटी रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ, इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस। आपको यही क्वेश्चन में दे देगा, अब ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज वेलोसिटी रेशियो 5। अगर वेलोसिटी रेशियो 5 है मतलब नंबर ऑफ पुलिस 5 है। अब इसके लिए सॉल्व करते हैं वैल्यूज। देखो,
यहां एफर्ट लगा रहा हूं तो यहां टेंशन फोर्स लगेगा टी। और आपकी बार लोड को कितने स्ट्रिंग सपोर्ट कर रहे हैं? गधा है तो भी दो ही हुआ, गधा पांच है। एक टेंशन फोर्स इधर, एक टेंशन फोर्स इधर, एक टेंशन फोर्स इधर, एक टेंशन फोर्स इधर, एक टेंशन फोर्स इधर। पांच, एक दो तीन चार पांच, पांच टेंशन फोर्स इस लोड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एल किसके बराबर हो गया? 5T के बराबर। और एफर्ट किसके बराबर हो गया? 8T के बराबर। मैकेनिकल एडवांटेज लोड बाय एफर्ट 5T/T, ये आ गया 5। और वेलोसिटी रेशियो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ये होगा x/x/5, ये आएगा 5। इतना नहीं लिखना तो लिख देना वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुली, ये भी 5 के बराबर है। और यहां बोलो, यहाँ एफर्ट यहाँ है तो एक टेंशन फोर्स ऊपर लगेगा, और ये रहा लोड। इस लोड को कितने टेंशन फोर्स सपोर्ट कर रहे हैं? चार। एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। तो यहाँ एल किसके बराबर हो गया? एफर्ट 8T के बराबर है और एल 4T के बराबर है। मैकेनिकल एडवांटेज एल बाई ई 4T/T, ये 4 हो गया। और वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस, ये 4 हो गया। एफिशिएंसी MA/VR 1 और 100%। एफिशिएंसी MA/VR 1 और 100%। अब दो क्वेश्चन लिख, एक पहले क्वेश्चन कर। इसमें ब्लॉक में एक पुली ज्यादा होगा, बस यही बात याद रखनी। समझदारों के लिए काफी है इशारा। लिखो, फॉर अ ब्लॉक for a block and tackle system having velocity ratio equals to 3, draw the arrangement and answer the following. Lick. Number 1, how many tension force, supports, how many tension force supports the load? Number 2, what maximum load can it lift by applying an effort of 50 Newton if efficiency of system is 75%. Number 3, how can the efficiency of the system can be increased? Justify your answer mathematically. Justify your answer mathematically. ये तीन छोटे छोटे सवाल के आंसर क्या होंगे? सॉल्व करके बताइए। By what distance effort
has to be moved if load is raised by 3 meter. 37 point. और तेरा जवाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि तू एक वैशाख नंदन है। वैशाख नंदन, जैसे हनुमान जी को कहते हैं मारुति नंदन, और उसको कहते हैं केसरी नंदन। वैसे ही होता है वैशाख। इसके बिना लोगों के पहाड़ में चढ़ना मुश्किल हो जाता है। क्या होगा? इवन के लिए कहां से, इवन के लिए कहां से शुरू करते हैं? ब्लॉक से। और ऑड के लिए कहां से शुरू करते हैं? टैगल से। हाँ, वैसे ही शुरू करना, मैं तो वैसे ही करता हूँ। ऑलवेज डू लाइक दिस। तुम लोग के लिए ऐसे करो। एट। हाउ मेनी टेंशन फोर्स सपोज द लोड? 3 टेंशन फोर्स। व्हाट मैक्सिमम लोड कैरिड लिफ्ट? ए में, ए में, ए में इज एफिशिएंसी इनटू वी आर, लोड बाय एफर्ट 75 बाय 100, और वी आर कितना है? 3। और लोड निकालना है मुझे। सो लोड इक्वल्स टू 75 बाय 100 इंटू 3 इंटू लोड इक्वल्स टू। ये सिंगल फिक्स पुली है क्या? दिख रहा है मुझे? अंधा नहीं हूं मैं। गिरे हुए इंसान। अरे हाउ कैन, अच्छा, हाउ कैन द एफिशिएंसी बी इंक्रीज? ये वाला देखते हैं। और ये क्या होगा? बाय व्हाट डिस्टेंस एफर्ट हैज टू बी मूव? वेलोसिटी रेशियो इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। लोड इज रेज्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। 9 मीटर। अरे, तो इतना स्मार्ट कैसे हो गया?
हो गया। अच्छा 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो देख। इस मशीन की एफिशिएंसी 75% है। इसकी नहीं, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी अगर हमें बढ़ानी है तो हमें क्या करना चाहिए बेटा? अच्छा एक बात समझे, अरे इधर देख, इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा 3। मैं इसमें कितना एफर्ट लगा रहा हूँ 50 न्यूटन, तो ये कितना लोड उठाना चाहिए था, अगर वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया तो 150, और ये कितना होगा 225/2, 112.5 न्यूटन। 150 उठाना चाहिए था पर उठा कितना रहा है? एक, फिर भी ज्यादा है, 50 न्यूटन लगा रहा हूं मैं और 112.5 न्यूटन उठा रहा हूँ, फिर भी मशीन अच्छा है। इसमें सुंदर क्या है? बोल, चुपचाप रहे, चुपचाप रहे, चुपचाप, चुपचाप रहे। क्या? ए, इसका मैकेनिकल कैसे बढ़ा सकते हैं बोलो? ये लोड है, हाँ ये लोड है। एक बात बताइए, मैंने एफर्ट को मैंने एफर्ट को टेंशन फोर्स के बराबर कर दिया, अच्छी बात। यहाँ एक टेंशन फोर्स है, यहाँ एक टेंशन फोर्स है, मैंने लोड को 2T के बराबर कर दिया, यही तो बुरी बात है। ये टेंशन फोर्स सिर्फ लोड को सपोर्ट नहीं कर रहा, ये पुली का कोई मास है भी या नहीं? अरे गधा, पुली मासलेस कैसे हो सकती है? पुली का कुछ तो मास होगा ना। और ये मास है तो इस पुली का जो एक वेट होगा, पुली का वेट किधर एक्ट कर रहा है? नीचे। तो एल सिर्फ नीचे एक्ट नहीं कर रहा है, पुली का वेट डब्ल्यू ये भी नीचे एक्ट कर रहा है। तो आइडियली मुझे क्या लिखना चाहिए? एल इक्वल टू 2T, गलत है। एल प्लस डब्ल्यू ये किसके बराबर है? 2T के बराबर। तो अब देखिए, देयरफॉर एल इक्वल्स टू 2T माइनस, गधो, एल इक्वल्स टू क्या होगा 2T माइनस डब्ल्यू। नेक्स्ट, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? हाँ फिर से एग, परेशान कर रहा है, परेशान, बहुत परेशान कर रहा है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? लोड बाय एफर्ट, और लोड अब किसके बराबर है? 2T माइनस डब्ल्यू के बराबर। तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं? 2T माइनस डब्ल्यू बाय एफर्ट कितना है? टी के बराबर। तो ये क्या हो गया? 2 - W/T। समझे? अच्छा इसका वीआर क्या होगा? इसका वीआर क्या होगा? इस सिस्टम का वीआर क्या होगा? 2। तो एफिशिएंसी क्या होगी? एम ए बाय वी आर। एम ए क्या है? 2 - W/T, और वी आर है 2, तो ये कितना हो जाएगा? 1 - W/2T। अच्छा देखो दुख की बात क्या है, व्हाट इज द सैड पार्ट? मत रो, मत रो, मत। मेरी एफिशिएंसी 1 - मेरी एफिशिएंसी 1 नहीं है, 1 से हमेशा कुछ कम होगी ना। और 1 से हमेशा कुछ कम क्यों होगी? क्योंकि डब्ल्यू आ गया। और ये डब्ल्यू क्या है मेरे भाई? ये डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ। तो अगर मैं वेट ऑफ पुली कम से कम लू तो ये 1 के करीब रहेगा, एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी। तो फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी द वेट ऑफ द पुली शुड बी लो एज पॉसिबल। आइडियली हम क्या मान लेते हैं? वो मासलेस है, लेकिन ये मासलेस कभी नहीं हो सकते, तो हम इसको क्या लेंगे? कम। बुझते हुए चीज, weight of the pulley should be as low as possible and the efficiency of the system can be increased. लिख लो, if we decrease W, if we decrease W, if we decrease W, efficiency can be increased. Efficiency can be increased.
हो गया ब्लॉक एंड टैकल फुली। एक 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 क्वेश्चन, एक डेरिवेशन बच गया है, वो नेक्स्ट क्लास करें।